अगर आपके पास ऐसा कुछ सिंबल आ जाए ए डेल्टा बी, क्या है डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और इसको पढ़ा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस इसका मतलब समझ में आया? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए डेल्टा बी क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस। फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस। वेन डायग्राम में क्या होता है? ये वेन डायग्राम में क्या है? ये ए हुआ, ये बी हुआ, है ना। ए माइनस बी क्या है? ये वाला पार्ट ए में हो लेकिन वो बी में नहीं हो, ए माइनस बी है। और बी माइनस ए क्या है? बी में हो लेकिन ए में नहीं हो, ये वाला। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है आपका? सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। सो ये सिर्फ सिंबल को आपको बताना था सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़े से आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं, और वेन डायग्राम के थ्रू आपको उसका प्रूफ बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, or it can be empty, whatever, if A and B are two sets, then पहला A माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया? A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब A माइनस बी होता है। हमने अभी देखा था, तो वेन डायग्राम से दिखाता हूं आपको। और दूसरा तरीका आपको पता है, आपको एक तो थ्योरी तरीका आपको दूसरा वाला पता है, उससे भी कर लेते हैं और वेन डायग्राम से भी, दोनों से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो क्या होता है LHS, ये LHS का वेन डायग्राम है। LHS क्या कहता है? ये A है, ये B है, तो A माइनस बी क्या है? ये है। RHS को बनाते हैं अपन, RHS का वेन डायग्राम कैसा आएगा? ये A, ये B, ये A, ये B। इसने क्या कहा? B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट मतलब B से बाहर, B से बाहर, ये सब हो गया B से बाहर, ये सब B से बाहर है ना। लेकिन A के साथ इंटरसेक्शन, तो जैसे आप इंटरसेक्शन करोगे A के साथ, तो बस ये आने वाला है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों क्या हो गए? इक्वल, ठीक है। सो ये वेन डायग्राम से इक्वल हुआ है, ठीक। ये किससे इक्वल है? वेन डायग्राम से। अब सब कुछ वेन डायग्राम से हमें नहीं करना, हमें बेसिकली करना है कि जैसे हम कल कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, कि ये कैसे प्रूव करें, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, वैसे प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे उससे ही बता देता हूं मैं, उससे भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। सो वी नीड टू प्रूव, क्या? A minus B is subset of A intersection B complement। उसके बाद क्या करेंगे? ये इसका सबसेट है, उल्टा भी करेंगे, ठीक है। पहले ये वाली साइड कर लेते हैं। लेट कैसे करते हैं? x इधर लेंगे, वो इधर तक जाना है अपने को,
x belongs to a minus b, x belongs to a minus b, इसका मतलब क्या हो गया, x belongs to a and x does not belongs to b। भाई a में तो है लेकिन b में नहीं है, a में होना चाहिए और b में नहीं होना चाहिए, a माइनस b की डेफिनेशन यही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x belongs to a and अगर b में नहीं है तो b के कॉम्प्लीमेंट में होगा ना यार, अगर b में नहीं है तो मतलब b से बाहर है, तो x belongs to b कॉम्प्लीमेंट, तो and आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, x belongs to a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखा कहां से चला, which imply x आपने कहां लिया था, a minus b में, कहां आ गया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में, which implies a minus b is subset of a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, एक पार्ट हो गया प्रूफ, दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, here we will prove, क्या प्रूव करने जा रहे हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस b, ठीक है ना, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहां से x ले लो, अब ये उल्टा लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, देखो आप, लेट x belongs to a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x belongs to a and x belongs to b कॉम्प्लीमेंट, उल्टा ही लिखते चले जाओ, बात आ जाएगी आपको समझ में। तो x belongs to a and x does not belongs to b, x does not belongs to b, इसका मतलब क्या हो गया, x belongs to a minus b। तो आप देखो इधर से आप चले चलेंगे और इधर पहुंचा दिया, which implies a minus b, sorry, a intersection b complement is subset of a minus b। सो इन दोनों से क्या हो गया कि ये वाला प्रूफ हो गया, इन दोनों को यूज करके hence we have proved this। सो आपको दोनों मेथड सिखा दिए, वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करना है और इससे कैसे प्रूव करना है, ठीक। एक्चुअल में इससे ही जब आपको प्रूव करने को कहा जाता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सभी चीजों को आप ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो सारे नट्स बता देता हूं, वन बाय वन आप लोग भी प्रूव कर लेना, ठीक। और जो प्रूफ नहीं होता है वो मेरे से डिस्कस करने का। दूसरा क्या है, b माइनस ए इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ये भी ऐसे होगा। थर्ड क्या है, a माइनस b इक्वल टू a होता है if and only if and only if a intersection b equal to 5, ठीक है। ये किसका सिंबल है, if and only if का, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग I डबल F, ठीक है, if and only if का। इसका क्या मतलब है, a माइनस बी, ए पूरा पूरा हो गया, मतलब a में तो हो लेकिन b में कुछ नहीं हो उसका, है ना, वो खुद ही है पूरा। तो ये कह रहा है कि there should not be any common elements, there if and only if का मतलब क्या है कि अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है, ठीक है। अगर ये साइड है तो ये है, ठीक है, अगर ये साइड है तो ये है, इसका मतलब ये है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, बोथ साइड ट्रू, इधर से आप उधर जाएंगे, अगर ये ट्रू हुआ तो वो ट्रू होगा, अगर वो ट्रू हुआ तो ये वाला भी ट्रू होगा, देख लेते हैं चलो।
इसको देख लेते हैं। लेट a माइनस बी इक्वल टू ए, ये है a माइनस बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो गया, नल सेट फाइव। a माइनस बी में आपने a माना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, है ना, हमने माना है x बिलोंग्स टू a माइनस बी। हमें यहां तक जाना, ध्यान रखना। सो x बिलोंग्स टू a and x does not belongs to b, इसका मतलब यही हुआ, x belongs to a and x does not belongs to b। और आपके पास क्या था, ये a का ही था, b में नहीं है तो क्या है, इधर से देखोगे आप इक्वल टू a है, which implies, but यहां लिखेंगे कॉमा, but a माइनस बी क्या हो रहा है, a हो रहा है, a माइनस बी क्या हुआ, वो खुद में a हो गया, वो एक ही सेट हो गया। सो x बिलोंग्स टू a, है ना, x बिलोंग्स टू a। सो क्या है आपके पास कि भाई b में तो है ही नहीं, तो a इंटरसेक्शन b कुछ नहीं है, a और b में कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है, कॉमन एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वो a माइनस बी क्या हो रहा है, डायरेक्टली a हो रहा है। थोड़ा सा इसको अगर वैसे समझना चाहें, ये a है, ये b है, तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी, ये होता है ना हमारा a माइनस बी, वो पूरा पूरा a हो रहा है, वो पूरा पूरा क्या हो रहा है, a हो रहा है। तो मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, a माइनस बी ये है, वो पूरा पूरा a हो रहा है, मतलब कॉमन पार्ट इज नथिंग, कॉमन पार्ट इज नथिंग, which implies a intersection b equal to 5, there is nothing common। ठीक है ना, अगर फिर ये कहेंगे कि 5 है तो ये वाला भी ट्रू है, a माइनस बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो आपको सीधा सीधा ये दिखाई देगा कि a माइनस बी क्या है, a के इक्वल भी है। अगला वाला देखते हैं, सारी थ्योरम्स आपको वेन डायग्राम से आपको इजीली याद हो जाती हैं। अगला क्या कहता है भाई, फॉर a माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू a यूनियन बी होता है, ये अगली थ्योरम है। पांचवा पार्ट क्या कहता है इसका, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 होना है, इज इक्वल टू 5, 1 to 1 यू हैव टू प्रूव ऑल दिस। ठीक है, आप ही को ये सब प्रूव करने हैं। नेक्स्ट, a is subset of b, a is subset of b if and only if and only if b complement is subset of a complement। ठीक है, if and only को कैसे प्रूव करना है, ये वाला ट्रू मान के इधर लेके जाना है, फिर इसको ट्रू मान के इधर लेके आना है, तो मतलब if and only if आपने प्रूव कर दिया। ठीक, उसके बाद सेवन जो है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये क्या हो जाता है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये सभी रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ, और जो नहीं हो वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है,
चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। सो लेट A, B are two sets having element having number of elements, नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक के नंबर को हम क्या कहेंगे, एन ए एंड बी, जैसे हम लोग कहते हैं। सो हमें बताना है एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। हमें एन ए पता है, एन बी पता है। तो भाई देखो आप इधर, ये ए वाला हो गया, बी वाला हो गया। एन ए का मतलब क्या हुआ कि ये सारा पता है आपको, ये वाला है ना, ए के सारे एलिमेंट्स। एन बी का मतलब क्या हो गया, ये सारा हुआ, है ना, ये हो गया हमारा एन बी। सो ये देखो आप, बीच वाले एलिमेंट दो बार काउंट हो गए। ये बीच वाले एलिमेंट ए के साथ भी चले गए और इधर बी के साथ भी आ गए, तो गड़बड़ हो गया। सो एन ए यूनियन बी में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस एक बार कर दो। इंटरसेक्शन वाला हमने कितने बार माइनस कर दिया, एक बार। दो बार काउंट हो गया था ना, ए में भी काउंट हो गया था और बी में भी काउंट हो गया था। ये दो बार काउंट हो गया था। काउंट कितनी बार करना था, एक बार। तो दो बार में से एक बार हमने इधर कम कर दिया। सो एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। if a intersection b equal to 5, अगर a इंटरसेक्शन b नल सेट हो गया, कुछ नहीं है उसके पास, a इंटरसेक्शन b के पास कुछ नहीं है, सो वही क्या हो गया, एन ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑफ a यूनियन b इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इन जनरल ये होता है, लेकिन इंटरसेक्शन में अगर कुछ नहीं है तो एन ए इंटरसेक्शन में कितना आ जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद ये भी सारे आपको समझा देता हूं मैं वन बाय वन। अब आता है एन ए माइनस बी, क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस बी। बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एन ऑफ ए माइनस बी क्या है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा कि नहीं। वेन डायग्राम्स दिखा देता हूं, ये वेन डायग्राम्स आपको दिखा देता हूं। ये ए, ये बी, एन ए माइनस बी मतलब ये वाला एलिमेंट कह रहा है, ये वाला। तो ए में से इसको, ये पूरा ए है ना, ए में से ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला हटा दिया, तो एन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। एन ऑफ ए माइनस बी ऐसे भी आ सकता है, और क्या, इसे याद रखो बस। नेक्स्ट वाला क्या है, एन ऑफ ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी,
ठीक है। ए डेल्टा बी क्या होगा? आपने अभी देखा था ए डेल्टा बी का मतलब क्या है, यहां बना दो ये ए, देखो भाई ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी ये वाला यूनियन बी माइनस है ये वाला, है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट तो एन ए ये हो गया एन ए, तो इसमें ये पूरा आ गया, ये पूरा आ गया प्लस एन बी ये फिर से आ गया, तो ये पार्ट दो बार आ गया, ये वाला कॉमन पार्ट कितनी बार आ गया, दो बार, तो दो बार इसको हटा दो, दो बार इसको बाहर, ये जो कॉमन दो बार आपने ऐड कर दिया था एन ए में भी आ गया था एन बी में भी आ गया था, दो बार ऐड हो गया था, कॉमन पार्ट को हटा दिया मैंने, माइनस टू टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो एन ऑफ ए डेल्टा बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब जैसे आपने दो के लिए किया, ये काम तीन तीन के लिए भी होने वाले हैं, और उसके बाद जनरलाइज भी हो जाएगा, ये दो के लिए भी हो सकते हैं, तीन और चार पांच छह आठ 10 50 कितने भी कर लो। चलो एक बार तीन के लिए दिखाते हैं कि तीन के लिए क्या है, ए बी सी आर थ्री सेट, ठीक है। सो एन और ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो इसमें देखो आप ध्यान से, जो ऑड वाले हैं ऑड पेयर, एक ये एक एक वाले हैं ना, ए बी सी एक एक वाले हैं, तो इनके साइन पॉजिटिव रहते हैं, इनके साइन क्या रहते हैं, पॉजिटिव। एक वाले, तीन वाले, पांच वाले, सात वाले, जितने भी ऑड कॉम्बिनेशन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और इवन वाले जैसे दो है, ये दो हैं, अगले दो हैं, तो ये निगेटिव होंगे, ये क्या होंगे, निगेटिव, ठीक है। सो इसी बेस पे अगर आपके पास n सेट हो, इसी के बेस पे अगर आपके पास n सेट हो, मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 सो ऑन यूनियन AN, कितने सेट हो गए आपके पास, n सेट हो गए, ठीक। तो ये क्या होगा, एक एक वाले सब ऐड हो जाएंगे, एक एक वाले सब ऐड हो जाएंगे, n of A1 plus n of A2 plus n of AN, एक एक वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दो दो वाले जो पेयर्स बनाएंगे वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, n of A1 intersection A2 minus n of A2 intersection A3, ऐसे चलता रहेगा, माइनस एन ऑफ ए एन इंटरसेक्शन A1, दो दो वाले सब क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, तीन तीन वाले क्या होंगे, सब ऐड हो जाएंगे, प्लस एन ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस एन ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 सो ऑन, तीन तीन वाले सभी ऐड हो जाएंगे, तीन तीन वाले
सबके सब चार चार वाले क्या होंगे माइनस, पांच पांच वाले क्या होंगे ऐड, तो मान लीजिए चलता रहेगा, ये सीरीज चलती रहेगी। समझ में आया? अब लास्ट का डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन n, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन n। इफ n इज ऑड सो वी कैन राइट प्लस n ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 प्लस, तो लास्ट वाला क्या आएगा -1 ऑड वाले पे क्या है पॉजिटिव है, तो क्या कर लेते हैं इसको पॉजिटिव ऑड पे करेंगे, तो कैसे करेंगे -1 क्या करूं n+1 कर लेते हैं, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 सो ऑन करते जाएंगे। ये अब -1n+1 इसको हैंडल करेगा। अगर n ऑड हो गया, अगर n ऑड हो गया है ना, अगर ये n ऑड हो जाएगा तो ये क्या कर लेगा इसको, ठीक है भाई, तो जनरल वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं मैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। If x and y are two sets, if x comma y are two sets such that n of x equal to 17, n of y equal to 23, ठीक है, and n of x union y equal to 38, x union y equal to 38, ठीक है, then find n of x intersection y, ठीक है। सो फॉर्मूला से तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, यूजिंग फॉर्मूला, और मैं उसके बाद पेन डायग्राम दोनों से आपको समझा देता हूँ। यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है, n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये होगा। सो n ऑफ x इन y में कितना है 38, nx कितना है भाई 17, ny कितना है 23 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो ये कितना हो गया 38 माइनस 23 40, है ना भाई, माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y कितना आ गया 2, मतलब कॉमन एलिमेंट कितने हैं केवल 2, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, इसको वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, वेन डायग्राम में देख लो, वेन डायग्राम में बहुत इजी है, देखो आप कैसे। सपोज आपको फॉर्मूला नहीं पता, आपको बस वेन डायग्राम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, उससे करना, ये x हो गया या y हो गया, x y। सबसे पहले हमें कॉमन एलिमेंट्स भरने होते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसको भर देते हैं, नहीं पता अपने को तो इसको हम x कह देते हैं, स्मॉल x। और n ऑफ x कितना है भाई 17 है, कितना है, इस पूरे में 17 थे, तो x निकल गए, तो इधर कितने बचे 17 माइनस x, भाई 17 माइनस x बचे ना इधर, क्योंकि x इधर है बीच में। अब n ऑफ y में कितने थे 23, x इधर चले गए, तो ये इधर कितने बचे, इधर बचेंगे 23 माइनस x, और तीनों का समेशन कितना था 38, मतलब 17 माइनस x प्लस 23 माइनस x
इक्वल टू कितना होना चाहिए था, पूरा पूरा कितना हो रहा है 38। तो यहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं, x विल बी 2। कैलकुलेट योरसेल्फ, x कितना आ जाएगा 2, यही आपसे पूछा था। तो वेन डायग्राम से करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो कॉमन है उसको भर दो, भर दिया, फिर ये पूरे में कितने हैं उसमें से हटा दिए। अगर पूरे में x में 17 थे तो अगर ये हटाएंगे तो इधर कितने बच जाएंगे, 17 माइनस x, और इधर 23 थे पूरे y में, और x को कॉमन दे तो इधर कितने बचे खाली y में, 23 माइनस y, 23 माइनस y लिखा है। तो इन तीनों का समेशन क्या आना चाहिए, यूनियन के सारे एलिमेंट्स को, यहाँ दिए 38, तो x इक्वल टू 2। ये हो गया वेन डायग्राम से। ठीक, तो आपको वेन डायग्राम से भी समझा दिया और नंबर्स की हेल्प से समझा दिया। अभी दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं जरा। अगला लेते हैं अगर अपन, इफ a and b are two sets, if a comma b are two sets, ठीक है, such that क्या है, n of a equal to 17, ये हो गया 17, n of b equal to 23, n of b equal to 23, and n of a union b is equal to 38। ये आ गया। सो हमें क्या निकालना है, सो कैलकुलेट पहला n of a इंटरसेक्शन b, ये सभी निकाल पाएंगे, अभी हमने निकाला था उससे, ये सभी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है, अभी हमने किया था। दूसरा n of a माइनस b, n of a माइनस b। तीसरा क्या है, n of b माइनस a। चौथा, इसी के चारों पार्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ a and b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स is exactly one of A and B, ठीक है। तो फॉर्मूले से तो आप कर ही लोगे, फॉर्मूले से आप कर लोगे, मैं डायग्राम से समझाना चाह रहा हूं, मैं कहा समझाना चाह रहा हूं आपको, डायग्राम से। तो डायग्राम पे आते हैं जरा, वेन डायग्राम से डिस्कस करते हैं। ए, ये हो गया बी, ठीक है। एन ए कितना है, 17। सबसे पहले आपको पता है कॉमन वाले भरो, कॉमन वाले भरो, कॉमन हमें नहीं पता, एक्स मैंने एक्स कह दिया, कॉमन नहीं पता। एन ए में कितने थे, 17, तो कितने बचे इधर, 17 माइनस एक्स, जो इधर बचे ओनली इन ए, ओनली इन ए कितने हैं, 17 माइनस एक्स। बी में कितने हैं, एन बी कितना है, 23, सो ओनली इन बी कितने हैं, ओनली इन बी कितना हो गया, 23 माइनस एक्स। समेशन कितना है, सबको मिला के कितना है, 38, तो 17 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 23 माइनस एक्स इक्वल टू 38, ठीक है। तो कितने हो गए, एक एक्स गया, और ये कितना हो गया, 23 30 और 10 40, ये 2, x इक्वल टू 2, ये तो सेम टू सेम ही नंबर है। तो कॉमन एलिमेंट्स कितने हो गए, 2,
दो कॉमन एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अभी देखो आप, ये हो गया दो, इसका आंसर आ गया आपका 2। डन। a माइनस बी कौन सा है? ये वाला है ना, ये वाला 17 माइनस एक्स। 17 माइनस एक्स क्या है? a माइनस बी है ना, तो 17 माइनस 2, तो ये कितना हो गया? 15। a माइनस बी कितना हो गया? 15। ठीक है, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, इससे बता रहा हूं। और ये एन बी माइनस ए कौन सा? ये बाहर वाला 23 माइनस एक्स। 23 माइनस 2 कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21। चौथा पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। आइदर इसमें हो और इसमें, एक में होना चाहिए, केवल एक में। ठीक, आइदर इसमें और इसमें। तो इसमें कितने हैं भाई? 15 हमने देखे थे, और इसमें कितने हैं? 21। तो इसके लिए कितना हो गया भाई? 15 प्लस 21। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक में है। कितना हो गए? 6 और 3 36 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक में है। ठीक है, आइए इसमें होगा, ए में है या बी में, दोनों में नहीं, एक में होना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, एक जरा बड़ा क्वेश्चन कर देता हूं मैं। एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। In a group of 800 people, in a group of 800 people, 550 can speak Hindi. इजी क्वेश्चन है, फिर भी कर देता हूँ। 550 can speak Hindi, can speak Hindi. 450 can speak English. ठीक है, how many can both, how many can speak both? ये आपसे पूछ लिया, ठीक है ना, ये आपसे पूछ लिया। ठीक, तो क्या करें? ये बनाया, ये हिंदी वाले बना लिए, इंग्लिश वाले। ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश। कॉमन जो बोलते हैं उनको हम क्या लेते हैं? एक्स है। टोटल कितने हैं जो कॉमन बोल रहे हैं? वो एक्स। सो 550 हिंदी बोल रहे थे, तो इधर खाली हिंदी वाले कितने हो गए? 550 माइनस एक्स। इंग्लिश वाले कितने थे? 450, और एक्स कॉमन थे, तो ये कितना हो गया? 450 माइनस एक्स। और सब मिला के कितने हैं? 800 लोग। सब मिला के कितने हैं? 800 लोग, राइट। तो कितना हो गया? 550 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 450 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 800। एक्स एक्स खत्म हो गए, 550 600 400 1000 हो गए, है ना। 1000 माइनस एक्स इक्वल टू 800। तो एक्स कितना हो गया भाई? 200। सो 200 पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, राइट। 200 लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और बड़े पे आते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन पे आते हैं।
एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं सिर्फ मैथमेटिकली इसकी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ बड़े क्वेश्चन की, ठीक है, नहीं तो सब लिखूंगा तो पूरा भर जाएगा, सब लिखूंगा तो पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो आप सुनते रहें। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, कितने हैं 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स it was found that 15 had taken mathematics. Number of students who have taken mathematics कितने हो गए वो 15 है, 15 बच्चे हैं, ठीक है। 15 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है। 12 had taken physics, 12 had taken physics, तो फिजिक्स वाले कितने हो गए 12, M फॉर मैथ, P फॉर फिजिक्स और C फॉर केमिस्ट्री लिखने वाला हूं। एंड केमिस्ट्री वाले बताना चाह रहा है एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 के क्या हो गए केमिस्ट्री वाले हो गए, राइट। 25 स्टूडेंट का सर्वे हुआ जिसमें मैथमेटिक्स वाले कितने थे 15, फिजिक्स वाले कितने हैं 12 और केमिस्ट्री वाले हैं 11, ठीक है। 5 had taken mathematics and chemistry, 5 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री लेके बैठे हैं, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री, M इंटरसेक्शन C। 9 had taken mathematics and physics, 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लिया है, 9 बच्चे कैसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लिया है, ठीक है। 4 had taken physics and chemistry, 4 had taken physics and chemistry, ठीक है। 4 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं। एंड 3 had taken all 3 subjects, ठीक है। और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ लिया है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ले रखा है, वो 3 बच्चे हैं। समझ में आया पूरा इन्फॉर्मेशन। ओनली मैथ्स वाले कितने हैं 15, फिजिक्स वाले 12, केमिस्ट्री वाले 11, ठीक है। मैथ एंड केमिस्ट्री वाले 15, मैथ एंड फिजिक्स वाले 9, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री वाले हैं, ओनली केमिस्ट्री नहीं है ना, इस केमिस्ट्री में ये वाले भी होंगे, ये वाले भी होंगे, ये वाले भी होंगे, तो हमें पूछ रहा है कि ओनली केमिस्ट्री वाले कितने हैं। पहले इसका डायग्राम बना, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो आप, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, मैथ्स एंड हियर इज केमिस्ट्री। सबसे पहले तीनों में कॉमन कितने हैं, तीनों में कॉमन कितने हैं भाई 3, ये है तीनों में कॉमन, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें कितने बच्चे आएंगे 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब दो वाले में कॉमन, P इंटरसेक्शन C, P और C में कितने कॉमन है 4, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने बच्चे कॉमन है 4, तो 3 यहाँ आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे 1, यहाँ कितना बचा 1, इस पूरा सेक्शन है ना कॉमन, तो 3 तो आ गए, तो 1 बचा यहाँ पे, राइट। अब देखते हैं मैथ और फिजिक्स में कितने 9, मैथ और फिजिक्स में 9, 3 ये रहे, ये है मैथ फिजिक्स का कॉमन पार्ट, राइट। सो 9 है यहाँ पे मैथ फिजिक्स में 9, तो 3 हो गए, यहाँ बचे कितने 6। मैथ और केमिस्ट्री में कितने हैं 5, मैथ और ये केमिस्ट्री, इसमें कितने 5, तो ये कॉमन पार्ट हुआ, तो 3 आ गए, तो यहाँ कितने बचे 2, यहाँ बचे 2, ठीक है। उसके बाद ओनली केमिस्ट्री में कितने 11 बच्चे, तो ये कितने हो गए 3 2 5 6, तो ये कितना हो गया यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री में कितने बच्चे बचेंगे 5,
ओनली केमिस्ट्री वाले केवल 5 ही हुए ना। टोटल केमिस्ट्री में क्या रहते हैं, 3 2 5 और 6, तो यहाँ कितने बचेंगे 5 ओनली केमिस्ट्री। ओनली फिजिक्स में कितने बचेंगे भाई, 12 थे टोटल, 6 3 9 1 10, तो ओनली फिजिक्स में बचेंगे 2। ओनली फिजिक्स में कितना हो गए 2। ओनली मैथमेटिक्स में कितना हो गए 6 3 9 10 11, टोटल थे 15। तो 4 बच्चे ऐसे हैं जो ओनली मैथमेटिक्स में है, ठीक है ना, 4 बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथमेटिक्स में है। क्लियर है डायग्राम। अभी इसके आंसर दे दो। ओनली केमिस्ट्री में कितने हैं ये पूछा इसने, इसके आंसर दे रहा हूं मैं। ओनली केमिस्ट्री 5, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथ्स कितने हैं 4, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स 2। अब पूछ रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स नहीं होना चाहिए, मैथ्स नहीं होना चाहिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। कितने होंगे भाई, मैथ्स वाले नहीं हो सकते, ये पार्ट ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना चाहिए इसको, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो कितना होगा भाई, मैथ्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 1 3 और ये 5 8, कितने हो गए 8। कौन सा है चौथा, ठीक है। एक मिनट, क्या कहा इसमें चौथे में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का कॉम्प्लीमेंट ये पूछा है, ठीक है। ये कितने हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कितने आएंगे, ये कितने आएंगे, P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट, M से बाहर होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये सीधा सीधा ये एक वाला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में है लेकिन मैथ्स नहीं है, एंड है, एंड एंड। सो देयर इज ओनली वन जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है, है ना। अगर मैथमेटिक्स वाले भी काउंट कर लेते तो 4 हो जाते, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है, तो केवल एक है। अगला कौन है, अगला है मैथ्स फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो M और P का इंटरसेक्शन, M और P का इंटरसेक्शन C से बाहर, तो कितने ऐसे ऐसे कितने बच्चे हैं भाई, M और P का इंटरसेक्शन और C से बाहर, तो ये है 6, केवल 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उससे अगला क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, ओनली वन वाले कितने हैं, ओनली वन सब्जेक्ट वाले कितने हैं भाई, 2 एरे 5 एरे 4 एरे, 2 5 4, 11 स्टूडेंट वो है, ठीक है। उसके बाद आता है एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, at least one of 3, बताओ कम से कम एक तो होना ही चाहिए, मतलब ये सारे कितने हो गए
मिला जुला के तो कितना हो गया 2 1 3 5 8 2 10 3 13 और 10 23। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास एक भी है, ऐसा हो सकता है 2 भी है और तीनों भी है, सो एटलीस्ट 1 है। टोटल कितने हो गए 23 स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, ऐसे कितने हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट ही नहीं लिया, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव चोजन नो सब्जेक्ट कितना है भाई, टोटल कितने थे सर्वे में, अगर याद करो तो 28 लिखे थे, नहीं 25 थे, सॉरी 25 थे टोटल सर्वे में। आपके पास 25 बच्चे थे, तो 23 बच्चे तो ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। केवल 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया, राइट, ठीक है। ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक। सो ये सबसे टफ वाला क्वेश्चन था, ये 3 वाला, ठीक है। 3 से ऊपर वाला आपके पास नहीं आएगा। 3 से ऊपर वाले का आप डायग्राम नहीं बना सकते। दिक्कत क्या आती है डायग्राम में, 4 का अगर बना लिया तो एक ऐसा चाहिए जो चारों को कॉमन हो, फिर एक ऐसा पार्ट देखना होगा कि तीनों का कॉमन हो, फिर 2 का कॉमन हो और अकेला भी हो, तो वो बनाना थोड़ा सा 2D में इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं आते। 2D में बनाने इम्पॉसिबल होते हैं, 4 या 4 से ज्यादा वाला। सपोज फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो भी आ गया, अब आप डायग्राम ही नहीं बना पाओगे उसका। डायग्राम बनाने का मतलब क्या है कि चारों सब्जेक्ट वाले चाहिए, इंटरसेक्शन कहाँ दिखाओगे, 3 वाले कहाँ दिखाओगे, 2 वाले कहाँ दिखाओगे, 1 वाला कहाँ दिखाओगे, तो इश्यू आता है, ठीक। सो आप लोग यहाँ तक के बेस पे सारा आज खत्म करोगे, ठीक। एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी।